नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल मैं लाना चाह रही हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन आज मैं कुछ आप लोगों से दो बातें ऐसी कहना चाहूँगी, शायद कुछ लोगों को गलत भी लग सकती है, क्योंकि मैं कुछ लोगों से नाराज़ भी हूँ। कुछ ऐसे लोगों से, देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और आप लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ के लिए आप लोग, मैं देखती हूँ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ये नहीं समझते कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप क्या होता है। जब आप इतना नहीं समझ सकते तो आगे आप यहाँ से आगे बढ़कर कैसे जाएंगे? आप वहीं उसी जगह पर रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी सोच और एक अच्छा रास्ता और एक अच्छा गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको अच्छा गाइडेंस तो मिल रहा है, एक रास्ता भी मिल रहा है, लेकिन आपकी जो सोच है शायद वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होती है। देखिए, अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हमारी ही गलती होती है। मैं यही कहूँगी, हमारी ही गलती होती है। क्यों? क्योंकि आप कमी हमारे अंदर होती है, तभी हम आगे नहीं बढ़ पाते। जब हम दूसरों को दोष देते हैं, उसके अंदर भी हमारे ही अंदर कमी होती है। और ये चीज़ मैं स्पेशली कहना चाहूँगी। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि मैं बार बार हमेशा आपको बताती हूँ कि मेरा यूट्यूब पर हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने अपने चैनल में एक एक चीज़ बताई है, पूरा सिलेबस मैंने डीपली बताया है। और अगर आप कहीं नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा भी बताने को तैयार हूँ। किसी ने कमेंट भी किया था, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैम सिलेबस समझ में नहीं आया। उनकी चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि उनको समझ में तो नहीं आया, वो समझना चाहते हैं। लेकिन आप लोग जब मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, मैम हमें क्वेश्चन भेज दीजिएगा कुछ, मैं बोलती हूँ यूट्यूब पर है, नहीं, हमें उनको पर्सनली भेजिए। उनको पर्सनली भेजिए आप, कि आप, वो लोग इतनी मेहनत नहीं करेंगे कि वो एक यूट्यूब चैनल सर्च कर सकें, जबकि सब्सक्राइब किया हुआ है। बोलते हैं मैम सिलेबस भेजिएगा। देखिए, मैं हर बंदे को अगर अलग अलग सिलेबस भेजूंगी तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मैंने यूट्यूब पर बनाया हुआ है, इसीलिए फिर मैं यूट्यूब पर वीडियो देना बंद कर देती हूँ। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे ही सारा कोर्स प्रोवाइड करा देती हूँ। बताइए, फिर तो मेरा जो आप लोगों को मैं यहाँ पर वीडियो दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पर गलत पढ़ा रही हूँ। इसका मतलब मैं आप लोगों को पर्सनली व्हाट्सएप पे पढ़ाऊँ, जो आप लोग पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है आप लोगों की कि मैं आप लोगों को पर्सनली पढ़ाऊँ, तो पॉसिबल नहीं है। मैंने, देखिए, आपका चैनल बना हुआ है, इस पे मैंने सारी चीज़ें दी हैं। अगर आपको नहीं मिलती हैं, आप मुझसे बोलिएगा कि मैम, आप बेसिकली, मैंने बोला, आप मुझे मैसेज करिए कि मैम हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, आप इस पर वीडियो बना दीजिएगा। मैं उन सबकी समस्याएं सुनती हूँ। और सबसे अच्छा, आप कमेंट करिएगा, मैं एक एक कमेंट को रीड करती हूँ। उसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करती हूँ कि जितना मेरे स्टूडेंट की समस्याओं को सोल्यूशन हो सके, मैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। आपने बोला मैम यूथ कंपटीशन पढ़ाइए, मैं यूथ कंपटीशन पढ़ा रही हूँ। आपने बोला मैम हमें सिलेबस समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए भी मैं आगे लेकर आ रही हूँ। आप लोगों को सिलेबस दोबारा से मैं समझाने जा रही हूँ। लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी मैंने बताई हुई है, आप उसको बार बार पर्सनली जानना चाहते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता। मैं बोलती हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं मुझसे पर्सनली पूछते हैं, मैम हमें सिलेबस यहीं पर भेज दीजिए, वो वीडियो भेज दीजिए यहीं पे। देखिए, आप जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। एंड सेकंड थिंग, जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, एक तो थोड़ा सा ये चीज़ भी है, आप लोगों को कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ऐसे हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो ऐसे नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक साइलेंट किलर का काम करते हैं, जो चुपचाप मेरी बातों को बहुत फॉलो करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि आप लोग कुछ मुझसे भी ज़्यादा एज के हैं, कुछ मेरी एज के हैं, कुछ मुझसे कम एज की हैं, हर तरह के लोग हैं। तो ज़रूरी है, देखिए, आप लोगों को एक सही दिशा, सही गाइडेंस मिल सके। और बहुत से लोग मैं देखती हूँ इतने ज़्यादा मुझे मानते हैं कि मेरी हर बात को फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं कहती मेरी ही बात को फॉलो करिए, जहाँ पर भी जो टीचर आपको पढ़ा रहा है या अब तक जिसने भी आपको पढ़ाया है, उसकी हर बात को फॉलो करिए। क्योंकि टीचर इतनी आसानी से नहीं मिलता है, और एक अच्छा टीचर मैं कहूँ तो नहीं मिलता है आपको, क्योंकि टीचर एक गुरु ही है जो आपको एक सही दिशा में ले जा सकता है, सब कुछ पढ़ा सकता है, अच्छे से आपको बता सकता है, और आप उसके बताए अगर रास्ते पे चलेंगे तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलती है। जैसे कुछ है, मैं अगर क्लास ले रही हूँ तो कॉल करेंगे, और करेंगे व्हाट्सएप कॉल पे, वीडियो कॉल, तो ये सब मत करिएगा, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि फिर मैं अगर एक्शन लूँ आपके खिलाफ तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो इसीलिए मुझे मजबूरी में ये सब कहना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैंने एक्शन ले लिया तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, और जो कि मैं एक टीचर होने के नाते ये सब नहीं करना चाहती।
तो इसी पर मैं एक मोटिवेशनल इसीलिए लाई हूँ ताकि आप लोगों को सही दिशा मिल सके। जहाँ पर आप लोग भटक रहे हैं वो भटकना छोड़कर आप सही दिशा में जाइए। जो आपकी एज है, देखिए हर किसी चीज़ की एक एज होती है, जबकि सरकार ने पढ़ने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है, कोई एज ऐसी निर्धारित नहीं की। यूपी में तो स्पेशली मैं कहूँगी बहुत रिलैक्सेशन दिया हुआ है एज को, वरना अगर डीएसएसबी में देखेंगे तो जनरल की आई थिंक 29 या अब शायद कर दी गई है 32, तो एज जो है वो एज बाउंडेशन दी हुई है। तो इस चीज़ में आप लोग रह जाते हैं पढ़ने से, और यहाँ पर आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी गई है तो आप उसका सही यूज़ करिएगा। हर चीज़ का एक सही तरीका होता है, सही यूज़ होता है, तो सही यूज़ करिए उस चीज़ को। आप क्यों गलत दिशा में जा रहे हैं? क्या ज़रूरत है गलत दिशा में जाने की? आप अपने माता पिता के संस्कारों की रेस्पेक्ट कीजिए, जो उन्होंने आपको सिखाया है उससे सीखकर आगे बढ़िए। उससे सीखकर आप आगे बढ़ेंगे तो जीवन में बहुत सुखदायी बनेंगे, आप बहुत सुख प्राप्त करेंगे, सुकून प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही आपका क्रम चलता रहा तो सक्सेस तो आपको नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, आप जीवन में भी सुखी नहीं रहेंगे। तो जरूरी है जीवन में सुखी रहने के लिए, सफल रहने के लिए सही दिशा का होना, और अपनी दिशा से मत भटकिएगा। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, देखिए प्राविधिक कला को इसमें प्रायोरिटी दी गई है, तो जैसे आप अलग एक क्षेत्र में जा रहे हैं, आप ISPCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अदर जॉब में तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छी हैं, जॉब वैसे सारी अच्छी होती हैं और कोई मुकाम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप जहाँ पर भी तैयारी, अगर किसी अच्छी बड़ी और जॉब की टेक्निकल में आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी आप टीचिंग लाइन में, जो आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो देखिए यहाँ पर CA की तैयारी कर रहे हैं, किसी और की तैयारी कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम प्राविधिक कला में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एक सिर्फ प्राविधिक कला से करने के बाद ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है तो आप लोग आराम से इसमें एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी, देखिए जितना समय आप यहाँ पर पढ़ने में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भी आपको डीप ही पढ़ना है, तो आप अपना वहाँ पर भी तैयारी कर सकते हैं। मैं आर्ट टीचर हूँ, लेकिन मैं आपको सही गाइडेंस देना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए दोनों चीज़ें अच्छी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप आर्ट के क्षेत्र में मत आइए। आर्ट जो है सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन आप में जिस चीज़ का इंटरेस्ट है, आपने जिस चीज़ को शुरू से पढ़ा है, तो आप उसको पढ़िएगा। अपने आप पे प्रेशर मत बनाइएगा। अगर आपको आर्ट समझ में नहीं आ रही तो क्या ज़रूरत है इसमें आने की, मत आइएगा। अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है, साइंस है, होम साइंस है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो आपको उसमें अच्छा ज्ञान है, आपको इंटरेस्ट भी है, तो आप उसी में अपना थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो उसको और अच्छा बना पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर भीड़ तो है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो इतना ज़्यादा जो वैकेंसी में आप देखते हैं कि मेरिट बहुत हाई जाती है जब एग्ज़ाम होता है उसके बाद, तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पर भी फेस करनी पड़ेगी। अदर में तो आप फेस कर ही रहे हैं, यहाँ पर भी फेस करनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या होती है, देखिए जितना टाइम यहाँ पर आप देंगे उतना ही अगर आप वहाँ अपने कार्य में देंगे, तो मैं मानती हूँ क्योंकि आपने उसको शुरू से पढ़ा हुआ है, और जिस चीज़ को हमने शुरू से पढ़ा हुआ होता है उस चीज़ पर हम ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं। मैंने आर्ट शुरू से पढ़ी है, मुझे शुरू से इंटरेस्ट था, इसीलिए मैं इसमें दिमाग ज़्यादा लगा पाती हूँ। और ऐसे मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट एंड टीचर्स भी हैं जो स्टार्टिंग से जिस चीज़ को पढ़ते हैं, मैं सिर्फ आर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, बायो को जो लोग बहुत डीप पढ़ते हैं, तो जो शुरू से पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से उसको समझा भी पाते हैं, बहुत अच्छे से उसको कर भी पाते हैं। तो आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, देखिए बिना वजह आप इधर उधर मत भागिएगा, फुल कॉन्सेंट्रेट अपने सब्जेक्ट पे करिएगा। ये हर सब्जेक्ट के लिए मेरा वीडियो है, खाली आर्ट वालों के लिए नहीं है। अगर आप तैयारी CA की या किसी और चीज़ की, ISPCS की कर रहे हैं, किसी अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, तो आप बिना मतलब यहाँ पर समय वेस्ट ना करें। जो कुछ लोग ये कहते हैं कि मैम एक ऑप्शन हमें यहाँ भी रखना चाहिए, ऑप्शन की गुंजाइश ही क्यों छोड़ रहे हैं? क्या आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है? अगर अपने ऊपर विश्वास है तो क्या नहीं हो सकता। अपने ऊपर विश्वास रखना है, और सारे जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटिव, उनको क्रैक करके दिखाइएगा। ये देखिए अपने ऊपर विश्वास होता है तभी हम कुछ कर पाते हैं, तभी हम जाग के दिन रात मेहनत कर पाते हैं। ये एक विश्वास ही तो होता है जो आप करते हैं अपने ऊपर। क्योंकि आप जब बच्चा शुरू में खड़ा होता है तो उसको ये विश्वास होता है कि मैं खड़ा होऊंगा, मैं गिरूंगा तो मेरी माँ मुझको संभाल लेगी, उसको ये विश्वास होता है, इसीलिए वो बेफिक्र होके खड़ा होता है। और यहाँ पर आपको विश्वास करना है कि अगर हम पढ़ेंगे तो हम सफल जरूर होंगे। ये दिमाग में कभी मत लाइएगा
कि हो सकता है हम यहाँ पर फेल हो जाएं और हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी या दूसरा एक ऑप्शन चूज करना है जो हमें हमारे लिए एक रहे साथ में। तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आप वहाँ से हटकर यहाँ पर पास होंगे ही होंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जितना टाइम आप यहाँ पर देंगे अपने सब्जेक्ट को छोड़कर, उतना टाइम अगर आप अपने सब्जेक्ट के लिए देंगे तो बेटर कर पाएंगे। अगर आप अपने सब्जेक्ट को ये टाइम देंगे तो बेटर कर पाएंगे। और देखिए ये बहुत ही अच्छी ऐसी चीज़ है, ये करके आप दिखा सकते हैं। जितने भी सीए के लोग हैं, जितने भी आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, मैं उन सबको ये देना मेरा जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऐसे देखा है कि अगर आप विश्वास करते हैं अपने ऊपर, और ये आपको पता है कि मुझे मेरे सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है, और मैंने लगभग बीच बीच में जितने मेरे मोटिवेशनल या मेरे स्टडी पर वीडियो आए हैं उन सब में मैंने बीच बीच में एक चीज़ ज़रूर बताई है कि पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए। पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए, आप किस तरीके से अपना शेड्यूल बना सकते हैं। और देखिए ऑनलाइन माध्यम तो आज के टाइम में बहुत अच्छा है। ऑनलाइन माध्यम पर मैं फिर से एक वीडियो लाऊंगी, क्योंकि आपको मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बहुत मानते हैं और मेरे पास पर्सनली इस चीज़ के लिए मैसेज करते हैं कि मैम आपकी वीडियो से हमें बहुत सारी एक ऐसी प्रेरणा और ऐसी एनर्जी मिलती है कि हम आगे बढ़ पा रहे हैं, कि हमने बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया था और हम आगे बढ़ पा रहे हैं आपकी वीडियो के माध्यम से ही। और एक ऐसी चीज़ हो गई है ऑनलाइन आज के समय में कि आप कभी भी कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में सफ़र कर रहे हैं, आप अगर जॉब करते हैं, जॉब से वापस आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो मेरा वीडियो आई थिंक आप लोगों को बहुत रिलैक्सेशन भी देता है, मैंने ऐसा सुना है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि मेरा वीडियो उनको रिलैक्सेशन भी देता है, कि जब वो थके होते हैं तो वो उठा के मेरा वीडियो देख लेते हैं। आई होप अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो लाइक ज़रूर करेंगे मुझे। तो देखिए मैं आपसे यही कहूँगी कि तैयारी जो आप लोगों को करनी है तो अपनी सब्जेक्ट पे प्रेशर मत डालिएगा कि आपको आर्ट नहीं आता या आपको साइंस नहीं आता तो आप उसका प्रेशर बिना मतलब झेल रहे हैं। प्रेशर नहीं झेलना है। जब तक आप यहाँ से फ्री रहेंगे तभी आप अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे, और फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। अपने दिमाग को फ्री रखेंगे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। कहाँ से? विश्वास से स्ट्रॉन्ग बनाना है, बॉडी बिल्डर करके स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है। अपने आप को माइंड से स्ट्रॉन्ग रखेंगे, मतलब अपने पे विश्वास करेंगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, क्योंकि कोरोना फिर से बढ़ रहा है। और स्पेशली मैं अपने आप को कहूँगी तो मुझे भी ध्यान रखना है अपना, क्योंकि मैं झेल चुकी हूँ एक बार ये चीज़ें। और मैं आप सब लोगों से भी कहूँगी अपना ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक मैं कहूँगी मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस मिनट में, उस टाइम में, उस घड़ी में जो भी आप पढ़ते हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए मैं आपको लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि दिशा बिल्कुल मत भटकाइए अपनी, चाहे वह किसी भी तरीके से हो, चाहे वह सब्जेक्ट के ऊपर लेके हो, चाहे वह आपकी मेंटलिटी के ऊपर हो। मेंटलिटी पर मैंने आई होप आपको एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो आई होप आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे लाइक और कमेंट यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड हाँ, सिलेबस का कुछ है आप लोगों को जो समझ में नहीं आ रहा है तो घबराइएगा मत, मैं कमेंट आपके पढ़ चुकी हूँ और मैं बहुत जल्दी सिलेबस पर भी काम आपका लेकर आऊँगी। सिलेबस से अलावा भी मैं कुछ ऐसी चीज़ पर आपको वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मैं लाने वाली आपके लिए बहुत कुछ हूँ टाइम के अकॉर्डिंग। ये यूथ कंपटीशन भी चल रहा है, उसके साथ साथ भी मैं सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। बस आप लोगों को मेरे लिए एक काम करना है, मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब देना है, और आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।